दो वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य समान हो और लाभ और जो हानि हो रही है उसका परसेंटेज समान हो तो उसमें क्या होता है, न लाभ होता है न हानि होती है। मतलब अगर दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अगर इक्वल है और उनके प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज इक्वल है तो उसमें न लाभ न हानि होता है। ठीक है जी। इसमें क्या है, इसमें विक्रय मूल्य इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इक्वल दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो इसको करने के लिए देखो, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ। अगर अपने किसी भी वस्तु का अपने 100% अगर क्रय मूल्य मानते हैं, ठीक है, तो विक्रय मूल्य अपने अकॉर्डिंग कितना आ गया, अपने अकॉर्डिंग पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 120% होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, अगर वो कह रहा है कि 20% की हानि हुई तो दूसरी में से अगर 100% इसका ये भी क्रय मूल्य माने तो हानि होने के बाद इसका जो 20% घटाने के बाद क्या आ गया अपना विक्रय मूल्य 80%, इसका 120%। अपने अकॉर्डिंग तो ये डिफरेंट आ गया विक्रय मूल्य, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है भी इक्वल होना चाहिए विक्रय मूल्य। तो मैं अगर मानने को, अगर मैं सीधा आपको बता देता कि इसका विक्रय मूल्य 960 रुपए मान के कर दो तो आप कहते सर ये 960 कहाँ से आया। तो मैं वो बताना चाहता हूं कि ऐसा नंबर बताना चाहता हूं कि ये दोनों नंबरों से वो कट जाए। तो अपने 100% निकाल लेंगे जब क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है जी। 100% किसका निकलता है, क्रय मूल्य के लिए निकालते हैं। अगर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको नीचे लेके जाएंगे ना भाग में, तो यहाँ एक ऐसी संख्या होनी चाहिए दोनों की जो 12 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, 96 मान के भी कर सकते हो और 960 भी मान के कर सकते हो। तो मैंने क्या मान लिया, 960 रुपए ये मानना हुआ विक्रय मूल्य। ध्यान रखना, ये मानना हुआ विक्रय मूल्य। पहली वस्तु का अगर मैं क्रय मूल्य 100% मानूं, लाभ हो गया 20%, तो ये क्या हो गया 120%। दूसरी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100% मानूं और इसमें हानि होगी 20%, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका 80%। तो यही तो लिखा मैंने। लेकिन अब आप कहोगे कि सर इसमें आपने तो क्रय मूल्य भी इक्वल मान लिया। ठीक है, क्रय मूल्य इक्वल इसलिए मानना है क्योंकि क्रय मूल्य इक्वल मानने से अपने पास विक्रय मूल्य आ गया, लेकिन विक्रय मूल्य अलग अलग आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विक्रय मूल्य समान मानना है। मैं स्टार्टिंग में इसको मैं देखते ही पहचान गया था, 960 रुपए अगर विक्रय मूल्य मान लेंगे तो ये इजी कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अपने विक्रय मूल्य 100 रुपए मान के भी कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपए मानोगे तो 100% की जब वैल्यू निकालोगे ना तो वो पॉइंटों में आएगी। ठीक है जी। तो इसलिए अपने को यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना होता है जो 12 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। अगर इसमें 10% का लाभ और 10% की हानि बोला होता तो 110% हो जाता और 90% हो जाता। तो फिर अपने यहाँ पे विक्रय मूल्य कौन सा मानते, जो 11 और 9 का मल्टीप्लाई करने से आता, लगा लो 990 मान सकते थे, 99 मान सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये 11 के टेबल से भी कट जाएगा, 11 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 9 के पहाड़े से भी कट सकती है। तो ये मानने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या माना, अगर अपने मेरे अकॉर्डिंग पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 120% होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या है 960 रुपए है। ठीक है, दूसरी वस्तु का मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 80% होना चाहिए विक्रय मूल्य, इसमें क्या है 960 है। अब देखो दोनों जगह विक्रय मूल्य मैंने समान रख दिया, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 960 बटा 120 इंटू 100, 0 से 0, 12×96, 800 रुपये। 800 रुपये अब क्या आया है, 800 रुपये अब 100% आया है। मतलब ये पहली वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है जी। अब इसमें अपने इसमें भी 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% इक्वल्स टू क्या हो गया 960 बटा 80 इंटू 100, तो 0 से 0, 8 8 8 दून 16, तो ये 1200 रुपये आ गया। अब ये 1200 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये दोनों क्या है क्रय मूल्य है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 2000 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य मैंने 960 मानना हुआ था, दूसरे का भी 960। तो अपने इसमें देखो क्रय मूल्य तो क्या हो गया, टोटल क्या क्रय मूल्य कितना हो गया 2000, विक्रय मूल्य क्या हो गया 960, और 960 को जोड़ोगे तो 12 और 18 19, 1920 रुपये आ गया। तो अब देखो इसमें हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है ना, विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है। तो विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य अधिक है, तो इसमें हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है 80 रुपए की हो रही है।
तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए 80/2000, क्योंकि 2000 क्रय मूल्य इंटू 100, अब जी करके देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2 चौक 8, तो 4% क्या आ गया, ये हानि आ गई। ठीक है, क्या है, अब मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक पे 20% का लाभ हुआ है, दूसरे पे 20% की हानि हुई है, मतलब प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी इक्वल हो, तो उसमें क्या होगा, न लाभ न हानि होगा। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, तो उसमें जैसे एक पे लाभ हुआ है, दूसरे पे हानि हुआ है, तो लाभ और हानि का जैसे 100% मान के पहले क्रय मूल्य मान के मैंने विक्रय मूल्य अलग अलग निकाल लिया, लेकिन ये निकालने का मेरा पर्पज क्या था, 120 और 80 आ रहा है, तो 12 और 18 का मल्टीप्लाई करने से 96 आता है। तो यहाँ पे आप 960 की जगह 96 रुपये मान लो, या 960 मान लो, या 9600 मान लो, तो भी हो जाएगा। तो मैंने 100% की वैल्यू निकाली 800 रुपये, 100% की वैल्यू निकाली 1200 रुपये, मतलब ये जो 100% की वैल्यू आती है, ये क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। अब क्रय मूल्य अलग अलग हो गया ना, पहले मैंने इकट्ठा एक सेम मान के किया था, लेकिन देखो क्रय मूल्य एक का 800 है, एक का 1200 आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य दोनों का 960 है, यही तो बोल रहे हैं विक्रय मूल्य समान रखना है। तो विक्रय मूल्य को जोड़ोगे, 960 को 960 में जोड़ोगे तो 1920 आएगा, क्रय मूल्य को टोटल जोड़ोगे तो 2000 आएगा। तो 2000 में से 1920 घटाएंगे, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, मतलब हानि हो रही है। हानि कितने रुपए की हो रही है, 80 रुपए की। 80 रुपए की हानि हो रही है, क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपए, तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो 4% आ जाएगा, मतलब हानि। ये इसका बेसिक है, जो मैंने पहले पहले करवाया था, -r²/100, ये सीधा कर सकते हो कि अगर, लेकिन ये लैंग्वेज का बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना, अगर विक्रय मूल्य समान हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। आर यहाँ पे जो भी परसेंटेज दिया होता है, 20 का स्क्वायर करोगे बटा 100 करोगे, 400/100 करोगे, ठीक है, माइनस का साइन क्या है, हानि को दर्शाता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो मतलब -4 आ गया, -4 का मतलब 4% की हानि हुई है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल छोटा सा हो गया, ये इसका बेस है। ठीक है जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपये। इस पे लाभ क्या हो रहा है, 20% का, तो 10,000 का 20% करोगे तो लाभ क्या आ गया, 2,000 रुपये आ गया। ठीक है जी, परसेंटेज वाले टॉपिक में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। 10,000 का 20% करोगे तो क्या आ गया, 2,000 रुपये आ गया। तो अब इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया अपने पास, 12,000 रुपये आ गया। ठीक है जी, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 आ गया। उसने क्या पूछा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन दूसरी वस्तु का क्या, उसने सिर्फ ये देखा है कि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं, मानना दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है ना, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, लाभ कितना हुआ है, 25% हुआ है। तो अब इसका विक्रय मूल्य क्या है, जो मैं मान के कर रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो विक्रय मूल्य 125% होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 12,000 रुपये। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने यही बोला हुआ है ना पहली लाइन में भी, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। मतलब पहली वस्तु का उसने क्रय मूल्य दे दिया, लाभ दे दिया, अपने पास विक्रय मूल्य आ गया, तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जैसे जो अपने मान के करते हैं 100% क्रय मूल्य मानना है, लाभ मानना है, तो मेरे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 125% आ गया, और इसमें अपने क्या है, 12,000 रुपये है, तो 125% की वैल्यू क्या दे रखी है, 12,000 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो पहली अपने दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि दूसरी वस्तु का क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा, तो 12,000/125 इंटू 100। ठीक है जी, 25 चौक 100, 25 5 125, 5 दून 10, 5 चौक 20, तो ये क्या आ गया, 24 चौक 96, 9600 रुपये आ जाएगा इसका आंसर अपना, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें क्या है, दोबारा समझ लो, पहली वस्तु का इसमें क्या है, ऑलरेडी अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ है।
ठीक है 10,000, उस पे लाभ क्या बोला हुआ है 10,000 रुपये पे क्या लाभ बोला हुआ है 20% का लाभ बोला हुआ है उसने। तो 10,000 में अपने 20%, 10,000 का 20% निकालेंगे तो 2,000 रुपये लाभ बोल रहा है, तो इसमें ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य क्या आ गया 12,000। तो विक्रय मूल्य आया तो पहली वस्तु का है, लेकिन इसमें ऑलरेडी अपने दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य आ चुका है, क्योंकि इसमें पहली लाइन में उसने ये लिख दिया है ना, दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है वही दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इसमें दूसरी वस्तु का सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है लाभ का, तो मैंने मान लिया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य क्या निकल गया 125%। और अपने पास विक्रय मूल्य क्या निकाला हुआ है पहली वस्तु का 12,000, तो 125 के आगे अपने 12,000 रख देंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 9600 रुपये आ गया। ठीक है जी, तो 9600 रुपये क्या आ गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया।